नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिहार के गया में मदर्स डे पर एक मां को जिंदगी भर का गम मिला। मामूली सी रोड रेज में सत्ता की हनक में विधायक के साहबजादे ने जवान बेटे को गोली मार दी। यह खबर डराती है। यह खबर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। फोटो की जो मेरा मदर्स डे के दिन हमको बेटा मेरा गिफ्ट देके गया है, बहुत बड़ा। हमको पहले चलाना, अच्छा मेरे को पहले चलाना, मेरे बेटे से पहले हमको चलाना। मदर्स डे पर एक माँ जिंदगी भर का गम थामे पछाड़े मार रही है। फोटो की जो मेरा मदर्स डे के दिन हमको बेटा मेरा गिफ्ट देके गया है, बहुत बड़ा। जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, जो आंखों का तारा था, जो बुढ़ापे का सहारा था, वो अब कहीं नहीं, कहीं नहीं। बुजुर्ग दादी अपनी आंखों के सामने पोते के बेजान शरीर को देखकर दहाड़े मारने पर बेबस है। 19 साल का पोता हमेशा के लिए चला गया है। हमको पहले चलाना, अच्छा मेरे को पहले चलाना, मेरे बेटे से पहले हमको चलाना। जवान बेटे के जाने का गम ऐसा कि आक्रोश के मारे खून उबाल मारने लगा। परिवार के सदस्य खून के बदले खून की मांग कर रहे हैं। पिता का तो सब कुछ लुट गया। जवान बेटे की मौत का गम क्या होता है, ये उस माँ बाप के सिवा कौन जान सकता है, जिन्हें अपने हाथों से बेटे की चिता जलानी पड़ी हो। अंतिम यात्रा से ठीक पहले पिता का सब्र टूट गया। वो दहाड़े मारने लगे। क्रूर हाथों का शिकार होने वाले आदित्य की अंतिम विदाई पर आज हर आंखें रोई। मामूली से रोड रेस में इस मां का लाल सत्ता की हनक के गोलीकांड की भेंट चढ़ गया। आरोप लगा है जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे पर, जिनको नई नवेली लैंड रोवर गाड़ी से ओवरटेक बर्दाश्त नहीं हुआ। इस मामूली सी बात पर एमएलसी के साहबजादे ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी। एक परिवार का सब कुछ लूट लिया। एक मां को जिंदगी के चौराहे पर अकेला बेबस छोड़ दिया। हम इस वक्त आदित्य के गया के उस घर पे मौजूद हैं जहां अंदर उसकी डेड बॉडी रखी है। एक एमएलसी का पुत्र, बिगड़ैल पुत्र, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। शायद हम वो दृश्य दिखाने की स्थिति में नहीं है कि आखिर परिवार पर क्या इस वक्त गुजर रही है। गया के कारोबारी परिवार का आदित्य सबका दुलारा था। दोस्त उसकी यारी और सगे संबंधी उसकी शराफत के कायल थे। अब जब उसकी जिंदगी छीन ली गई है तो पीछे सिर्फ यादें ही रह गई हैं। कभी उसका झगड़ा नहीं हुआ। वो मस्त रहने वाला, खुश रहने वाला, अपने आप में रहने वाला मस्त लड़का था। शायद आपने उसकी फोटो नहीं देखी है अभी। वो मासूम, अभी उसका रिजल्ट आने वाला था कुछ दिन बाद। तो किसी से कोई नफरत या वो कहते हैं मारपीट, ये सब कभी नहीं रहा उसका। अब आरोपी फरार है। गुनहगार की तलाश जारी है। पुलिस धरपकड़ करने का दावा कर रही है। कानून कचहरी के दरवाजे खुल गए हैं। मान भी लिया जाए कि न्याय मिलेगा तो भी इस परिवार का गम कभी कम नहीं होगा। जिनका जवान बेटा गया, उनकी पीड़ा तो वही जान सकता है। बेटे के जाने के बाद उस खाली स्थान को कभी भरा नहीं जा सकेगा। सच्चाई ये है कि सत्ता की हनक में किया गया जुल्म अब सहने के सिवा कोई चारा नहीं है। बेटे की लाश देखकर एक विलखती मां के ये शब्द कि ये मां को मदर्स डे का गिफ्ट है, इसने कई कठोर दिलों को भी आज रुला दिया। इस परिवार ने तो अपना जवान बेटा खोया है, मगर आदित्य की मौत ने सीधे सीधे सुशासन के वजूद को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कैमरामैन नदीम आलम और विमलेंदु चैतन्य के साथ कुमार अभिषेक, गया आज तक। मां का विलाप
पिता की दहाड़ दिल दहला देती है। सिर्फ कसूर इतना था कि गाड़ी को साइड नहीं दी, पास नहीं दी और उस पर हत्या कर दी गई। उस रात की कहानी बेहद खौफनाक है। एक विधायक के बेटे ने 19 साल के लड़के पर फायरिंग कर दी। वो लड़का गाड़ी चला भी नहीं रहा था। मतलब ये कि ओवरटेक जिसने मांगा वो नहीं था, जिसने साइड नहीं दिया वो भी नहीं था। इसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब सत्ता के नशे में गोली चली तो शिकार ये मासूम बन गया। पटना से 100 किलोमीटर दूर गया में शनिवार की रात सत्ता की धमक में चूर एक विधायक मनोरमा देवी के बेटे रॉकी ने 19 साल के छात्र की जिंदगी खत्म कर दी। आरोप है कि विधायक के बेटे ने मामूली बात पर गोली चला दी। नतीजा, गया के नाजरत एकेडमी में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र आदित्य की मौत हो गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शनिवार की रात क्या हुआ, कैसे रॉकी ने वारदात को अंजाम दिया। दरअसल आदित्य अपने 5 दोस्तों के साथ गया से करीब 10 किलोमीटर दूर बोध गया में अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था। पार्टी से लौटते वक्त वो एक दोस्त की स्विफ्ट गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ गया। कार में 5 लोग सवार थे और वो सभी वापस गया लौट रहे थे। पार्टी की मौज मस्ती में सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट कार रात के अंधेरे में हाईवे पर सरपट दौड़ रही थी। पीछे से तेज रफ्तार लैंड रोवर कार ने स्विफ्ट कार से पास मांगा। पास देने में जरा सी देरी हुई तो एमएलसी के साहबजादे का खून खौल गया और उसने स्विफ्ट कार को ओवरटेक कर रोक लिया। गाड़ी से उतरते वक्त हवा में 1 राउंड गोली फायर की और उसके बाद गाली गलौज करते हुए साइड न देने की बात की और स्विफ्ट कार चला रहे लड़की की पिटाई करने लगा। कार में मौजूद सभी बच्चे डर गए। मारपीट करने के बाद रॉकी ने उन्हें जाने को कहा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। जैसे ही स्विफ्ट आगे बढ़ी, विधायक के बेटे ने पीछे से गोली चला दी, जो स्विफ्ट कार के शीशे को भेदते हुए सीधे आदित्य के सिर में जा धंसी। दोस्त उसे लेकर मगध मेडिकल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो गाड़ी जो है देखा कि अब 17 साल का लड़का है, आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सहम गया होगा बंदूक गोली देख के। तो इन लोग सोचा गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। गाड़ी हल्का सा आगे बढ़ाया, पीछे से गोली मारा आदित्य का, जो कि मेरा भाई है, उसका वही ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। हम लोग ने उसे ओवरटेक किया हल्का। उसके बाद वो लोग अचानक पीछे से हम लोग जब पुलिस लाइन की ओर मुड़े तो उन्होंने एक हवा में फायरिंग की। उसके बाद हम लोग ने जब गाड़ी साइड में लगाई तो वो जो भैया लोग आगे बैठे हुए थे वो दोनों को पहले जब वो अपना मिरर नीचे किए, वो विंडो मिरर, तो उसके बाद उन लोग ने हाथ चलाया उन पे, तो एक भैया के नाक से खून निकलने स्टार्ट हो गया। घटना के बाद से एमएलसी मनोरमा देवी और उनका बेटा रॉकी फरार हैं, जबकि पुलिस के तमाम विरोध और दबाव के बाद एमएलसी के पति पूर्व पार्षद बिंदी यादव और मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले मीडिया को दिए बिंदी यादव के बयान पर गौर करिए। उनकी बेपरवाही ऐसी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विधायक का बॉडीगार्ड भी रटे हुए तोते की तरह बयान दे रहा था। अब आदमी को मार रहा है लाइसेंसी आराम से है, तब अपना बचाव तो करेगा ना। उसी क्रम में मतलब छिरा झोल चुके हो गया। अल्लाह उससे लड़का से जो मरने वाला है उससे कोई लड़ाई है न दुश्मनी है, तो वो रहता कि भाई कोई रंजिश है तो कोई बात था। ये भी पढ़े लिखे वाला लड़का है। उसी क्रम में आ रहे थे, गाड़ी आया बस ओवरटेक करके पूरा हल्ला हंगामा करते हुए निकला। तो बोले कि लोग लगता है झारखंड से कुछ दारू या पी के आ रहा होगा, इसको थोड़ा समझा देते हैं रोक के। तो उसी में ओवरटेक में इधर उधर हो गया। बिंदी यादव को आभास नहीं है कि जिस गोली का ये जिक्र कर रहे हैं उसने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। किसी के घर का चिराग इनके बेटे की सनक का शिकार हो गया। फोटो की जो मेरा मदर्स डे के दिन हमको बेटा मेरा गिफ्ट देके गया है बहुत बड़ा। बहरहाल पुलिस अब बिंदी यादव और उनकी पत्नी के बॉडीगार्ड से पूछताछ कर रही है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुख्य आरोपी रॉकी को गिरफ्तार करना है। किसी की गिरफ्तारी भी है। बिंदी यादव भी पूछताछ चल रहा है, वहाँ पे पूछताछ किया जा रहा है और बाकी जो उसमें कल्प्रिट है अभी सारा चीज बोल देंगे तो अनुसंधान का इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए अभी नहीं बता पाएंगे। बीती रात ये घटना तब घटी जब आदित्य अपने 4 दोस्तों के साथ बोधगया से पार्टी मनाकर लौट रहा था। पीछे लैंड रोवर में रॉकी सवार था, जो कि अपने मां के अंगरक्षक कमांडो के साथ था और खुद के लाइसेंस सील रिवॉल्वर से लैस था।
ये विवाद इस बात पर हुआ कि आदित्य और उसके दोस्तों ने थोड़ी देर के लिए रॉकी को पास नहीं दिया था। इस मामूली विवाद ने न सिर्फ आदित्य की जान ले ली बल्कि एक मां के जिगर के टुकड़े को भी छीन लिया। पुलिस ने विधायक की लैंड रोवर को जब्त कर लिया है और आरोपी रॉकी की तलाश जारी है। मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव का अपराध से पुराना नाता है। वो गया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और साल 2011 में पुलिस ने 6000 अवैध कारतूस के साथ उन्हें गिरफ्तार किया था। ये देशद्रोह के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। विमलेंदु चैतन्य के साथ कुमार अभिषेक, गया, आज तक। सत्ताधारी विधायक के बेटे पर आरोप लगा तो बवाल मच गया। राजनीतिक दल एक दूसरे पर फिल पड़े। बीजेपी ने जंगल राज पार्ट 2 का आरोप लगा दिया तो सरकार कार्रवाई का भरोसा देते हुए सिर्फ दिखाई दे रही है। गिरफ्तार करो बिंदी यादव के बेटे को, गिरफ्तार करो। बिहार की गया में एक बार फिर राजनीतिक हनक में दबंगई करने वालों ने एक की हत्या कर दी। हत्या के तार सत्ताधारी विधायक से जुड़े तो विरोध करने वालों ने सड़क जाम कर दिया। सैकड़ों लोग नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। ऐलान ये कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की वापसी हो गई। मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा गया से लेकर पटना तक सियासी पारा भी गर्म हो गया। बीजेपी ने जोरदार हमला किया। विधायक मनोरमा देवी के बेटे और हत्या का आरोपी रॉकी की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उछाले गए। गिरफ्तार करो बिंदी यादव के बेटे को, गिरफ्तार करो। कहा गया नीतीश के सुशासन की हवा निकल गई। अब असल में लालू का राज है। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता की भी सुन लीजिए। हत्या जैसे संवेदनशील मामले पर गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दिया जा सकता है? जेडीयू के 71 एमएलए हैं, 35 से ऊपर एमएलसी हैं। अब उनके बेटे, उनके रिश्तेदार, उनके कौन आदमी क्या करते हैं, इसको भी आप जेडीयू से जोड़ेंगे, आप बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक रही सुशासन की बात, तो सुशासन अपनी जगह पर है, कानून का राज कायम है। चाहे वो एमएलसी के बेटे हों, चाहे एमएलए के बेटे हों, चाहे मंत्री पुत्र हों, चाहे सांसद पुत्र हों, कोई रहेंगे। कानून जो हाथ में लेगा अपने, उसकी एक ही सजा है, एक ही अंजाम है। वो सलाखों के पीछे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अब जिस पर जंगल राज पार्ट 2 की वापसी करने का आरोप लगता आया है, वो कड़ी कार्रवाई की दलील दे रहे हैं। हो भी क्यों न, आखिर मामला जेडीयू से जुड़ा है। जेडीयू पर कार्रवाई का दबाव इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि हाल में ही लालू ने अपने एक विधायक पर रेप का आरोप लगने पर पार्टी से चलता कर दिया था। अब बारी जेडीयू की। लालू भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला सत्ताधारी विधायक से जुड़ा है, लिहाजा सवाल उठना जायज है। कहीं शासन की ताकत के आगे जुल्म करने वाले निकल न जाएं। जिस माँ बाप का बेटा चला गया, कम से कम उसे इंसाफ मयस्सर हो, गुनाह करने वालों को सजा मिले। बीती रात गया की हुई इस घटना ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के सुशासन को दांव पर लगा दिया है। बीजेपी ने अब इसे महाजंगल राज कहना शुरू कर दिया है, तो सत्ताधारी दल के लोगों के लिए फिलहाल सफाई देना मुश्किल हो रहा है। अगर यूं ही ये माननीय लोग और उनके रिश्तेदार ऐसी हरकतें करते रहे तो आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें तब और बढ़ सकती हैं जब उनकी महत्वाकांक्षा धीरे धीरे राष्ट्रीय होती जा रही है। कैमरामैन नदीम आलम और विमलेंदु चैतन्य के साथ कुमार अभिषेक, गया, आज तक।